नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस वन इक्वल टू, ऑप्शन है सेक स्क्वायर है, टू सेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, टू कॉसेक स्क्वायर है। एलसीएम लेंगे सबसे पहला काम, तो क्या आएगा, कॉसेक ए माइनस वन कॉसेक ए प्लस वन मल्टीप्लाई किया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए, यहां पर किया, बोलिए क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए, ये माइनस प्लस कैंसिल, आपको रिजल्ट मिलेगा टू कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन। एंड रिमेंबर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन आपने पढ़ा है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन कॉट स्क्वायर ए, चेंज कर दीजिए साइन कॉस में, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, साइन से साइन कैंसिल, कॉस ऊपर जाएगा तो टू सेक स्क्वायर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेन ए अपॉन वन माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन वन माइनस टेन ए, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो होता है मेथड, एक तरीका ये भी होता है कि आपको एक एंगल एज्यूम कर लें, वो एंगल यहाँ पर रखें, वही एंगल यहाँ पर रखें, जो सेम रिजल्टेंट दे इज करेक्ट आंसर। एंड रिमेंबर जब भी ऑप्शन से करें तो आप ये मत ढूंढिएगा कि कौन सा राइट आंसर है, बल्कि ये देखिएगा कि कौन से थ्री रॉन्ग है, क्योंकि जो बचे हुए थ्री रॉन्ग के बाद जो बचा हुआ वो करेक्ट होगा। जब भी ऑप्शन से करें तो बी केयरफुल, आप एकदम से ऑप्शन देख के कहीं मान लीजिए ए ही सेटिस्फाई कर जाए और हो सकता है सी भी कर रहा हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ऑल फोर ऑप्शन, तीन को रिजेक्ट करो फिर फोर्थ आंसर लें। अभी तो हम इसको मेथड से करते हैं, यदि मैं इसको मेथड से करूं फिर एंगल लेके भी करेंगे, तो इसका एलसीएम आएगा वन माइनस कॉट ए इंटू वन माइनस टेन ए, क्या होगा, टेन ए इंटू वन माइनस टेन ए प्लस एलसीएम लेना आता ही है, ये इससे कैंसिल हुआ, ये रिमेनिंग आया, मल्टीप्लाई हुआ, सिमिलरली ये कैंसिल हुआ, इससे ये आया, तो कॉट ए इंटू वन माइनस कॉट ए, क्या होगा रिजल्ट, लिखते हैं, ये आएगा टेन ए माइनस, और एक काम और कर सकते हैं इसको कि सेक और कॉसेक में दिया है, इसको पहले ही अगर हम साइन कॉस में चेंज कर लें तो ज़्यादा अच्छा। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपको लग रहा है लॉन्ग हो रहा है तो आप तुरंत उसको चेंज करें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, तो हम इसको चेंज करते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन वन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। एलसीएम लिया तो ये मिलेगा, साइन ए ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन, बोलिए ये कॉस नीचे आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए नीचे आएगा, तो कॉस ए माइनस साइन ए। एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेते समय एक चीज ध्यान रखिए, ये साइन ए माइनस कॉस ए है, ये कॉस ए माइनस साइन ए, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये एक फैक्टर एटलीस्ट कॉमन हो जाएगा, एलसीएम में टाइम बचेगा, तो हम इसको ऐसा लिखें, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस, ये माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ऑप्शन रब कर देते हैं, ध्यान रखिएगा ऑप्शंस को, एलसीएम लेंगे तो एक फैक्टर कॉमन मिलेगा और बाकी साइन ए इंटू कॉस ए मिलेंगे, तो कितना आएगा, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ऊपर क्या होगा बोलिए, कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल, तो एक साइन ए आया, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए।
अब जो मैंने एल्जेब्रिक फॉर्मूले लिखवाए थे, अभी आप धीरे धीरे क्वेश्चन करोगे तो क्लियर होंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। ये फैक्टर कैंसिल कंप्लीटली, ये 1 मिलेगा। अब क्या मिला, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ऑब्वियसली आप सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉस ए के 1 अपॉन कॉस ए सेक ए प्लस 1। ये इसका सिंपलेस्ट तरीका हुआ सॉल्व करने का। एंगल से कर रहे होते तो क्या करते, वो भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आप एंगल से कर रहे होते तो आप कोई भी एक एंगल रख लें जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो। अब यहाँ पर 10 में सबसे अच्छा 45 होता है, पर यहाँ हम 45 नहीं रख सकते थे क्योंकि 10 45 जो होता है वो -1 होता है, और ये माइनस वो सॉरी 10 45 1 होता है और 1 - 1 0 हो जाता है। तो कोई और एंगल रख लें या -45 भी रख सकते थे आप चाहते तो -45 डिग्री पे ये डिफाइंड हो जाता। अगर मान लीजिए आपने 30 डिग्री रखा तो 10 30 1/√3 1 - √3 प्लस cot 30 √3 अपॉन 1 - 1/√3। ये कितना आता, 1/√3 इंटू 1 - √3। ये कितना आता, √3 ऊपर चला जाता तो 3/√3 माइनस ऑफ 1। अब आप ऑब्वियसली सेम जो अभी अपन ने करा था वही काम करना है। √3 3 हो गया, ये √3 नीचे आ गया। अब आप इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करते तो पहले माइनस कॉमन ले लो, तो √3 इंटू 1 - √3 प्लस नहीं माइनस 3/1 - √3। एलसीएम लिया तो एलसीएम आया √3 इंटू 1 - √3। क्या होगा बोलिए, यहाँ मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 3√3। क्लियर है बात। अब 1 - 3√3 अपॉन √3 इंटू 1 - √3। अब इसमें अगर मैं 30 डिग्री रख दूं तो 30 डिग्री इसको आपको हो सकता है रेशनलाइज करना पड़े, तो 1 - 3√3 इंटू 1 + √3 अपॉन √3 इंटू 1 - √3 1 + √3। ये हो जाएगा 1 - 3√3 इंटू 1 + √3 अपॉन 1 a - b a + b, तो √3 इंटू 1 - 3। तो फाइनली आपको रिजल्ट कुछ ऐसा मिला, 1 - 3√3 इंटू 1 + √3 अपॉन -2√3। ओके, अगर मैं यहाँ पर 30 डिग्री रखूँ तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी 2, सेक 30 की होगी 2/√3 + 1। इसको मैं ऐड कर दूँ तो 4 + √3/3। ओके, अब इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा देखते हैं। 1 - 3√3 प्लस √3 माइनस ऑफ ये मिलेगा 3 × 3 9 अपॉन -2√3। देखिए 9 ये हो गया -8, ये इसमें से ये कितना हो गया -2√3 अपॉन -2√3। अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली आप 2 कॉमन ले लीजिए माइनस के साथ। जब आप माइनस के साथ 2 कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन लिया तो मिला 4 प्लस √3 अपॉन 2√3। अच्छा, यहाँ पे √3 था। ओके, ये √3 2 से 2 कैंसिल, और एक माइनस नीचे का इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो 4 + √3 अपॉन √3। दोनों केसेस में आप देख रहे हैं आंसर सेम आया, पर क्वेश्चन मेथड से भी बहुत कम टाइम में सॉल्व हो सकता है। ट्राई करें, पहले मेथड से करें, ना मेथड से हो रहा हो तो एंगल लेके आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट एंगल से कई बार आपको आंसर एकदम डिफरेंट दिखेगा, आपको एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में जाने के लिए सम टाइम रेशनलाइज करना होगा या और भी उसको सॉल्व करना पड़ सकता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, देखिए न्यूमरिक आंसर है, न्यूमरिक आंसर है, इसका मतलब सारे एंगल्स कैंसिल होने वाले हैं। तो आप अगर इसको मेथड से करते तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा, इसको लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। इतनी प्रैक्टिस करवाने का पर्पज़ है कि जब हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करें, अभी हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पे आते हैं थोड़ी देर में, तो आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाए कि सारे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आप मेंटली सॉल्व कर पाएं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका एलसीएम लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। आप ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस कॉस से कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा साइन साइन से कैंसिल, सारे टर्म कैंसिल, तो रिजल्टेंट विल बी 1, रिजल्टेंट विल बी 1। अब सपोज इसको आप वैल्यू लेके कर रहे होते तो कोई भी एक एंगल रख के इसको सॉल्व कर सकते थे, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। मान लीजिए आपने एंगल लिया सपोज 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 होगा √2 माइनस 1 बाय √2, √2 माइनस 1 बाय √2, 1 प्लस 1। अब देखिए क्या होगा, 2 माइनस 1 अपॉन √2, 2 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू 2, क्या आएगा 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 इंटू 2, √2 2 से 2 कैंसिल, नेट रिजल्ट विल बी 1। तो स्पेशली फॉर ट्रिग्नोमेट्री आप कई बार एंगल से भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू। अब इसके भी न्यूमरिक आंसर है और एक आंसर नन है। हम इसको मेथड से करें अगर, तो क्या होगा, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पर आएंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम लिया तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब इस पूरे टर्म को मैं थोड़ी देर के लिए एक सिंगल कंसिडर कर लेता हूँ, साइन प्लस कॉस को। तो क्या होगा, a, इस पूरे को a समझो, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको ओपन करेंगे, वैसे हमेशा ध्यान रखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। इसको हम बोलते हैं 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आगे जाके इससे साइन 2 थीटा भी लिखा जा सकता है। तो ये हुआ 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर होगा, 1 से 1 कैंसिल, आगे जाके साइन कॉस कैंसिल, तो रिमेनिंग रिजल्ट विल बी 2। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट विल बी 2।